दोस्तों आज के वीडियो में हम सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है। सबमर्सिबल स्टार्टर में हमें रनिंग कैपेसिटर वायरिंग किस तरह से करना होती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर वायरिंग किस तरह से करना होती है, मोटर टर्मिनल पर हमारे पास जो कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग के 3 वायर्स जाते हैं, उन वायर्स का फंक्शन किस तरह से होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं सबमर्सिबल स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। आपके पास जो भी मॉडल का कॉन्टेक्टर हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। कि स्टॉप पुश बटन जिसमें हमने एनसी एलिमेंट लगाया है, स्टार्ट पुश बटन जिसमें हमने 2 एनो एलिमेंट लगाए हैं। ये हमारे पास 100-120 माइक्रोफेरेड का एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है और एक 50 माइक्रोफेरेड का हमारे पास रनिंग कैपेसिटर है। जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो पूरे टाइम तक, जितने टाइम तक हमारी मोटर रन करती है तब तक फंक्शन में रहता है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जस्ट जब मोटर स्टार्ट होती है तभी तक फंक्शन में होता है। ये हमारे पास कनेक्टर्स है। चलिए किस तरह से कंप्लीट वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पर कनेक्टर्स में कर लेते हैं। देखिए लाइन और न्यूट्रल हमारे पास कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से लाइन का कनेक्टर सबसे पहले एमसीबी में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ से न्यूट्रल का कनेक्टर भी हमने एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। देखिए इनपुट पावर सप्लाई हमारे पास सर्किट ब्रेकर में आ चुका है। देखिए लाइन का जो आउटपुट रहेगा यहाँ पर कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल पर हमने कनेक्ट किया है, और जो हमारे पास न्यूट्रल का सर्किट ब्रेकर का आउटपुट रहेगा उसे हमने कॉन्टेक्टर के L3 टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। L2 टर्मिनल पर अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए अब T1 का जो आउटपुट रहेगा उसे हमने मोटर का जो रनिंग वायर जाएगा, रनिंग वायर T1 से जाएगा, और मोटर का जो कॉमन वायर रहेगा उसमें न्यूट्रल जाएगा। कॉमन वायर हमने 3rd कनेक्टर पर कनेक्ट किया, आप केयरफुली वॉच कीजिए। 2nd कनेक्टर पर अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, जस्ट रनिंग और कॉमन का कनेक्शन हो चुका है। स्टार्टिंग वायर किस तरह से जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 कैपेसिटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास रनिंग कैपेसिटर में भी 2 वायर है और स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी 2 वायर है। तो आप किसी भी एक वायर को रनिंग कैपेसिटर को ले लीजिए और किसी भी एक वायर को आप स्टार्टिंग कैपेसिटर का ले लीजिए। देखिए दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है। एक स्टार्टिंग और एक रनिंग कैपेसिटर के कॉमन वायर को हमने यहाँ पर 2nd टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। 2nd टर्मिनल से ही हमारे पास मोटर में जो स्टार्टिंग वायर जाएगा वो यहाँ से जाएगा। चलिए स्टार्टिंग के लिए हमने येलो वायर का यूज़ किया है, इसे 2nd कनेक्टर पर कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। कॉमन के लिए रेड वायर है, स्टार्टिंग के लिए येलो वायर है और रनिंग के लिए हमने ब्लैक वायर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम सिंपल सा DOL स्टार्टर बना लेते हैं, फिर किस तरह से कैपेसिटर्स की वायरिंग होगी समझ लेते हैं। तो DOL स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्टर में हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसे कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पर डायरेक्ट कनेक्ट करना है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। किस तरह से लाइन वायर की कंट्रोल वायरिंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए लाइन वायर के लिए यहाँ से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है, इसे हमें पुश बटन में लेकर जाना है। देखिए हमारे पास स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है। स्टार्ट पुश बटन में हमने 2 एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। एक एनो एलिमेंट स्टार्टर के लिए कनेक्ट किया है और 2nd एनो एलिमेंट हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ से इसे हमने एनसी के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। अब चूंकि यह एनसी है तो एनसी से डायरेक्ट सप्लाई पास होगी, इसे हमें कनेक्ट कर देना है एनो एलिमेंट में। दोनों ही एनो एलिमेंट में यहाँ से हमें लूप कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से एक कनेक्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है ताकि दोनों ही एनो एलिमेंट में इनपुट पावर सप्लाई आ जाए। एक एनो एलिमेंट हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए कनेक्ट किया है और जो 2nd एनो एलिमेंट है इसे हमने कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए कनेक्ट किया है। चलिए वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 1st एनो एलिमेंट में एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, जिसके जरिए हमें सबसे पहले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। जैसे ही एनो एलिमेंट को प्रेस किया जाएगा सप्लाई यहाँ पर आएगी। इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा जस्ट मैनुअली। उसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए जस्ट हमें से होल्डिंग कनेक्ट करना होती है। तो जिस तरह से हम ड्यूअल स्टार्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं
कॉइल से एक कनेक्टर लेना है और इसे एनो में कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा, जिस तरह हम ड्यूल स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनता है और होल्डिंग हमें कहां से लेना है, तो होल्डिंग हमें एनसी के आउटपुट से लेना है। एनसी के आउटपुट से होल्डिंग हमें कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सा हमने ड्यूल स्टार्टर बनाया है। अभी हमें कैपेसिटर की वायरिंग करना है। तो रनिंग कैपेसिटर में हमें सप्लाई देना होगी। तो रनिंग कैपेसिटर का एक वायर जो बचा हुआ है इसे कॉन्टेक्टर में फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, जिसके जरिए रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई आ जाएगी। अब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर बचा हुआ है इसमें हमने टैपिंग कर लिया है और उस वायर को बड़ा कर लिया है और स्टार्टिंग कैपेसिटर के इस वायर को जो सेकंड एनो एलिमेंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी वर्किंग में आएगा। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर में होल्डिंग नहीं दिया है तो जैसे ही हम एनो एलिमेंट को छोड़ते हैं हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कटअप हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा क्योंकि कॉन्टेक्टर में हमने होल्डिंग कनेक्ट किया है। दोस्तों, हमारे सबमर्सिबल स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। यदि कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। चलिए किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया हमारी मोटर यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे स्टार्ट पुश बटन को हम छोड़ते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर कटअप हो जाता है और स्टॉप पुश बटन के जरिए हम मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट पुश बटन के जरिए मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए